चलो देखो देखो देखो, वो क्या बोलते हैं, क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल ना, उसमें एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, डिवीजन सिखा देते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा हिंट दे दिया था पिछली क्लास में। डिवीजन में क्या होता है तुम्हारे पास कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर क्या हो जाती है बेटा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात बताई थी ना कि बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और नंबर को नंबर से डिवाइड करोगे, जैसे ये है तुम्हारे सामने। यहाँ ऊपर एक क्या है, मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होता है, नीचे भी एक मोनोमियल है, डिवाइड करोगे। देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है नीचे, तो माइनस आ जाएगा। 11 2 22 होता है तो 2, ए की पावर 3 है और ए की पावर 2, 3 में से 2 गया 1, तो ए आ जाएगा। ए की पावर 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बी की पावर 2 में से 1 गया 1, ये आंसर। किस किस को समझ आ गया, ये बात कल ही बता दी थी। ठीक है, आ रहा है भाई, इधर देख लो एक बार। 7 7 49, माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लगेगा, तो -7। पी की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1, 2 में से 1 गया 1, पी आ जाएगा। क्यू 1 है, यहाँ भी 1, तो 1 में से 1 गया 0, क्यू हट गया, क्यू अब लिखोगे ही नहीं। आर की पावर 5 - 3 2, तो आर स्क्वायर। समझ आ गए ये दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत, आसान है बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से था। कौन आए हैं, चलो जाने दो, पता नहीं कौन है, टाइम नहीं है। देखो अब ये है एक, ठीक है, कि ये ऊपर जो तुम्हें दे रखा है ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है। ठीक है, और नीचे मोनोमियल है, इससे डिवाइड करना है। यहाँ क्या होता है ना कि ये जो नंबर है ये सबके साथ चला जाएगा, ये सबके साथ चला जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। फ्रैक्शन का एक रूल होता है ना, जैसे अगर मैं ये बोलूँ 6 + 2 / 2, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, 6/2 + 2/2, ऐसे कर सकते हो ना इसको। ठीक है, उसके बाद काटोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4। यहाँ ये भी कर सकते थे कि 8/2 हो जाता तो भी 4 आता, लेकिन बात ये है यहाँ पे ये लाइक टर्म नहीं है इसलिए प्लस नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक बार ये इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। इतनी बात में किसी को कोई डाउट, ये सबके साथ चला जाएगा। कैसे, ये लिखोगे 5x³ y / 5xy। समझ में आ रही है बात। उसके बाद माइनस में 7x² y की पावर 5 है तो नीचे 5xy, और इधर प्लस 15xy² तो नीचे 5xy। कोई दिक्कत इतनी बात में। अब जब सॉल्व करोगे 5 में से 5 कट गया, ये x³ में से x गया तो x² है ना, 3 - 1 2 होता है। ठीक है, y में से y चला गया, खत्म हो गया। फिर यहाँ आते हैं, -7 और 5 नहीं कट सकते तो 7/5 रहेगा। x² में से x गया तो x, y की पावर 5 में से y गया तो y की पावर 4। कोई दिक्कत इतनी बात में, आसान है, शाबाश। नमस्ते। लेट क्यों? अच्छा, थोड़ा लेट नहीं सोचा, मतलब 6:30 बजे। ये भी ठीक है। क्या खाया? भूल गया क्या खाया, जल्दी बताना है। सब्जी का नाम नहीं भाई, ये बढ़िया है, ऐसा बच्चा होना चाहिए बढ़िया। पता ही नहीं है क्या खा के आ गए। देखो जो मम्मी दे दे चुपचाप खा लो, है ना, बात खत्म। ये समझ में आ गया बेटा सबको। ठीक है, इसको काटा तो 5 3 15, x में से x पूरा चला गया, y² में से y गया, y हो गया। इधर आते हैं, ये अब मैं लिख नहीं रहा अलग से, ठीक है, ऐसे डिवाइड करना हो मन में भी। 9a² है, यहाँ 3 है, 3 में से 3 है तो ये 3 हो जाएगा, और a² में से a गया तो a हो गया। ठीक है, फिर यहाँ प्लस 6 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 2 6 होता है, और a की पावर 5। फिर ये -5 है, 5 और 3 नहीं कटते तो यहाँ माइनस में 5/3, और a³ में से a चला जाएगा तो क्या होगा, a²। उसके बाद ध्यान दो 12 / 3 है तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4/a। क्या आएगा बेटा, 4/a। समझ आई बात, क्योंकि ऊपर तो a है नहीं तो नीचे रह जाएगा। आया कि नहीं आया? और आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 4a की पावर -1, 4a की पावर। समझ गए? ठीक है, अंजलि आ रहा है समझ में? ठीक है, अब ये है समझने वाली चीज। ठीक है, ऐसा डिवाइड। यहाँ पे क्या है कि अभी तक आपने देखा कि यहाँ नीचे जो था वो एक ही टर्म था, ठीक है, मतलब मोनोमियल था। अब यहाँ मोनोमियल की जगह, ठीक है, तुम्हारा जो है बाइनोमियल भी आ सकता है, ट्राइनोमियल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ऐसा वाला कैसे होता है, बिल्कुल आराम आराम से समझना, बहुत ईजी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो, आ जाएगा, और ये काम आएगा आगे भी 9th 10th में भी, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, देखो
देखो क्या करना होता है, ये 6x है ना बेटा, ठीक है, तो इससे इसको कंपेयर करो पहले वाले को। 6 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 5 पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5। फिर x से अगर हमें x क्यूब बनाना है, x से क्या बनाना है, x क्यूब, ठीक है, x से क्या बनाना है बकरू, x क्यूब, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर। भाई एक x हमारे पास है, 2 और चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा, किस किस को समझ आ गई इतनी बात, किस किस को नहीं आई, नहीं आई। ये सोच कि हमें इसका जो पहला टर्म है उससे इसका पहला टर्म बनाना है, ठीक है, 6x से हमें क्या बनाना है, 30x क्यूब बनाना है। इतनी बात समझ में आई। बात यह है 6 से 30 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूं, 5। मेरे पास सिंगल x है, इससे x क्यूब बनाना चाहता हूं, क्या मल्टीप्लाई करूं, एक x है, 3 चाहिए, तो 2 की कमी है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आ गया, अभी भी कोई है जिससे नहीं आया तो बताओ, तुझे आया दीदी हैं, अच्छा, इतना शर्मा के, यस भैया क्या बोल रही है, अच्छा गला बैठा हुआ है तो शर्माने लग जाते हैं, ये बढ़िया है मेरा गला बैठेगा मैं भी शर्माऊंगा, चलो खैर अभी तो नहीं बैठा है, अभी खड़ा है गला, देखो भाई आ गया सबको, ठीक है। तो ये चुनना पड़ता है कि 6 से हमें ये बनाना है, ठीक है। अब देखो जरा ना ध्यान देना, रूल क्या होता है कि इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले से भी करना है, ठीक है। और दूसरे वाले से जब करोगे ना, तो अगर दूसरे वाले के जैसा आ गया, लाइक टर्म आ गया, तब तो लाइक के नीचे लिखोगे, मतलब उसके जैसा जो है, और नहीं आया तो उसे अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो अभी तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल वो वाला क्वेश्चन वैसा है नहीं, तो कोई बात नहीं, वो भी डिस्कस एक बार कर लेंगे। खैर फिलहाल ये देखो 6 5 30 होता है, तो ये हो जाएगा 30x क्यूब, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आप 5x स्क्वायर को 1 से करोगे तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर, तो प्लस में आएगा 5x, x स्क्वायर वाले के नीचे लिख दिया। आ गई बात समझ। और एक बात पे ध्यान देना, कभी भी ये क्वेश्चन करोगे ना, जब क्वेश्चन में अगर ये ऐसे दिया होगा तो आपको इसको किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, जैसे पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 आया। अगर आगे पीछे दे रखा हो तो पहले आपको इसको करना पड़ेगा डिसेंडिंग में, समझ आया। तो ये बात का खास ध्यान रखना कि आगे पीछे दे रखा हो तो डिसेंडिंग में कर लेना, कि पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। किस किस को ये बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये करना भूलना मत, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। वैसे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा इजी पड़ेगा ऐसे करना, ठीक है। आगे पीछे हो जाएगा तो भी कोई वैसे उतनी इशू नहीं है, बट ठीक है सोचने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो सोचना बचना चाहते हो सोचने से तो ये कर लेना, ठीक है। और प्रॉपर तरीका भी वही है कि पहले डिसेंडिंग में कर लो, ठीक है। चलो फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई। रचना इसको इससे किया और इसको इससे किया, और हमने ये चुना ही ऐसे कि जो यहाँ है वही यहाँ आ जाए, ठीक है। अब देखो बताया था जब हम माइनस करते हैं, ठीक है, नॉर्मली डिवाइड में हम माइनस करते हैं ना, तो मैंने कहा था कि इनके साइन बदल जाएंगे नीचे वालों के। तो अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। याद आया, सिखाया था ना माइनस करवाते वक्त, वही है ये, ठीक है। तो ये अगर माइनस का होता तो प्लस हो जाता, हम फिर उसे ये नहीं मानते। अब ये प्लस था लेकिन अब हम इसे माइनस ही मानेंगे, समझ आया। अब ये प्लस नहीं -5 है, इस प्लस को भूल ही जाओ, ठीक है। अब देखो, ठीक है, हाँ जैसे अब ये तो कट जाता है, ये हमेशा पहला टर्म कट जाएगा क्योंकि तुमने लिया ही ऐसे है कि ये प्लस ये माइनस आ जाए, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस का आए तो फिर हमें माइनस का ही लेना पड़ेगा ताकि साइन बदल के फिर कट जाए, समझ आया। वो चीज़ अभी समझा रही हूँ आराम से। बाकी किस किस को समझ आया मैंने अभी क्या बोला। मैंने ये बोला कि अगर यहाँ प्लस का साइन है ना बेटा 30 पे, तो हमने यहाँ भी प्लस के साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर लिया। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ भी माइनस लगाने वाला ही नंबर लेते। जैसे यहाँ -30 होता तो यहाँ में -5x स्क्वायर लेता, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्या कर रहा है भाई। अब देखो ये है जैसे, तो 23 में से 5 माइनस होगा, ठीक है। ये तो प्लस का है ये माइनस का है, तो 23 में से 5 गया 18, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 18x स्क्वायर, बड़े का साइन रहता है तो वही रहेगा। और ये अगला तुम उतार लोगे प्लस 15x। इतनी बात समझ में आई। अब देखो फिर से वही काम करना है, 6x है ना हमारे पास, 6x से क्या बनाना है 18x स्क्वायर, तो 6 3 18 होता है तो 3 लोगे। फिर एक x है, 2 चाहिए तो एक और x लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 3x, प्लस में क्या आ जाएगा 3x। किस किस को कहानी समझ आ गई, ठीक है, मजा आ रहा है, आसान है, ठीक है।
शाबाश। तो 6 3 क्या होता है बेटा 18, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे भी करना है, तो यहाँ तो 1 है, ये क्वेश्चन इजी है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 3x, तो यहाँ पे प्लस में क्या आ गया 3x, फिर यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, फिर ये कट गया। समझ में आई बात? 15 में से 3 गया 12 होता है, तो ये आ गया 12x। फिर अगला उतार लो, ये है माइनस का 10, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 6x से अब क्या बनाना है 12x, तो x तो है ही, ठीक है। 6 से 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस में, समझ गए? तो ये बन जाएगा 12x, और ये वाला क्या बनेगा 2 बन जा 2, तो प्लस में 2। अब यहाँ माइनस और ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, तो अब ये कट गया और माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 2 12, और दोनों पे माइनस है तो माइनस का साइन, तो ये रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया? समझ में आ गई बात की दिक्कत है? ठीक है भाई, समझ में आ गया? नहीं वो सब अभी बाद में कभी देखेंगे, अभी कुछ नहीं है वैसा, ठीक है। अब ये है जैसे 10a² है, यहाँ तुम्हें वही काम करना है, पहले से पहले को देखो। 10 2 = 20 होता है, तो यहाँ पे 2, a² है, a की पावर 4 चाहिए, तो a² लगा दोगे, 2 है 2 और चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 3 लगा देते, ऐसे। समझ आया? दूसरी बात, इसको फिर इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 2 = 12, 12a³ बनेगा। क्या बनेगा 12a³, तो बनाते हैं, देखो 20, a की पावर 4 आएगी, फिर इधर 6 2 क्या होता है 12, ठीक है, तो 12a³, तो प्लस का 12a³। समझ में आई बात? उसके बाद यहाँ माइनस है, 2 2 क्या होता है 4, ठीक है, तो माइनस का 4a²। समझ में आई बात? माइनस का 4a² आएगा, ठीक है। और क्या बोला मैंने, इसे चेक कर लेना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, कि पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। अगर ऐसा ना हो तो उसे पहले अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? इसको भी और उसको भी, ठीक है। आ रहा है भाई? कोई है जिसको नहीं आ रहा हो तो बताओ। नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था, तो इसमें क्या नहीं आ रहा? ये कैसे आया? मैंने कहा कि ये जो आपने नंबर लिया है ना, इसे आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, और इससे भी करना है। तो जब आपने इससे किया तो ये आया, जब इससे किया तो ये आया, और जब इससे किया तो ये आया। अब ठीक है, 2 2 = 4 होता है ना, और 4a², तो ये आ गया। अब आ गया? या अभी भी डाउट है कुछ? यहाँ जो भी नंबर लेते हो, उन्हें यहाँ जो भी नंबर हैं उन सब से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर साइन बदलने होते हैं, जैसे ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। आई बात समझ में? फिर ये उड़ गया, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 38 में 12 जोड़ोगे कितना बनेगा 50, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस का 50a³, ठीक है। और मैंने कहा ना ये प्लस को भूल जाओ, ये सोचो ये प्लस है ही नहीं, माइनस ही है, ठीक है, क्योंकि अब ये माइनस का ही है। खैर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 62 भैया 62 62 कह रहा हूँ, 60 सॉरी, ये इसने 68 बोला था, मैंने तो 60a² बोला था। अच्छा तब ठीक है। देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस का 60a², ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 8a। कोई दिक्कत इतनी बात में? ये बात समझ में आ गई सबको? आगे समझना, ये क्या है 10 5 = 50, ठीक है, तो -5 लोगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या लोगे -5, और फिर a² से a³ बनाना है तो a लोगे, बस। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 50a³, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस 6 5 = 30, तो -30a², ठीक है, और फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 10a। कोई दिक्कत इतनी बात में? फिर वही माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कट गया, ठीक है। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 30a²,
फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो -18a, ठीक है, और वो उतर जाएगा प्लस का 6। फिर वही काम 10 से -30 बनाना है, तो क्या होगा माइनस का 3, सिर्फ 3 है ना, क्योंकि a स्क्वायर तो है, तो वही -30a², फिर उसके बाद -18a, ठीक है, और उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, तो प्लस का 6 हो जाएगा। आया? ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन है जो इंटीजर में करते हो कि -3 × -2 क्या होता है +6 होता है, ठीक है। जिसको ये भी ना आता हो वो अलग से पूछ लेना एक बार कि भैया मैं ये भी बता दो, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, सब आपस में कट गए और ये आ गया अंडा। समझे? कोई दिक्कत? हाँ आसान है, कुछ खास मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ कभी ऐसा होगा, मान लो जैसे बीच वाले से इसे मल्टीप्लाई किया और कोई लाइक नहीं मिला तुम्हें, तो उसे अलग से यहाँ अलग से लिख देना सबसे एंड में, और फिर उसका भी साइन बदल के नीचे उतार लेना, और फिर उसके अकॉर्डिंग देखना, क्योंकि वो बड़ी पावर वाला हो सकता है। नहीं समझ में आया? मैं ये कह रहा हूँ, मान लो यहाँ 12a³ आया ना, मैं ये 38a³ यहाँ होता ही नहीं, मान लो इतना ही क्वेश्चन होता, ये 64, तो ये जो तुमने लिखा 12a³, इसे तुम यहां ना लिख के क्या करोगे, लास्ट में लिख दोगे। समझ आया? और ये प्लस का है तो इसका माइनस करके माइनस का यहाँ पे लिख दोगे, और फिर अगर ये बड़ी पावर वाला है तो फिर वो जो बदलते हैं ना और नंबर चुनते हैं वो इसके अकॉर्डिंग चुन लोगे। आ गया? मतलब वैसे तुम्हारे सिलेबस में अभी वो नहीं आएगा, बस मैंने रेफरेंस के लिए बता दिया, कभी अटको तो ऐसे करना है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ क्वेश्चन में a³ वाला टर्म ना होता, लेकिन तुम्हारा ये आ रहा है 12a³, तो तुम क्या करोगे, उसे लास्ट में यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग नया टर्म चुनोगे जो यहाँ लिखना होता है, अगर वो बड़ी पावर वाला है, अगर वो बड़ी पावर वाला है, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से सॉल्व होगा, और उसका भी साइन बदलेगा, जो अलग से लिखा है ना उसका भी साइन बदलेगा, ठीक है। तो उसका साइन बदल के बस यहाँ लिख देना, फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। बाकी कोई नहीं, जब वो आएगा तब मैं बता दूंगा एक बार, ठीक है। अभी के लिए ये हो गया डिवाइड, इतना ही था। कल मिडल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा दूंगा, ठीक है, वो भी एक टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, तो उसको ढंग से पढ़ लेंगे कल। और फिर लगभग ये चैप्टर भी, और एक फैक्टराइजेशन चैप्टर है वो भी लगभग खत्म हो गए, ठीक है। और आइडेंटिटीज याद करवाई दी है, वो एक बार उनका एप्लीकेशन भी दिखा देंगे, ठीक है। या आइडेंटिटीज का एक काम करते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखा भी देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें बोला गया कि 5x + 3y है, इसका तुम्हें होल स्क्वायर निकालना है। कौन कौन निकाल सकता है? फॉर्मूला क्या है? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अब यहाँ लिखोगे a कितना है 5x, b कितना है 3y, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बस पुट करो 5x का स्क्वायर + 3y का स्क्वायर, और उसके बाद +2 × 5x × 3y। इतनी बात समझ में आई? अब देखो सुनो, 5x का स्क्वायर जब होता है तो क्या होता है, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी, तो 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर ये, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 9, और y का स्क्वायर y², ये 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, तो ये आ जाएगा 30xy। समझ में आ गई बात? बस माइनस भी देख लो एक बार, मान लो ये होता 5x - 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अभी बता देता हूँ, फिर कंफ्यूज मत होना। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। अब एक बात को समझना कि यहाँ जो तुम a और b की बेटा वैल्यू लोगे, a की वैल्यू लोगे 5x और b की वैल्यू लोगे 3y, -3y नहीं, क्योंकि तुम फॉर्मूले को ऑलरेडी एडजस्ट उस हिसाब से कर चुके हो, इसलिए अब -3y नहीं लेनी है, सिर्फ क्या लोगे 3y। आ गई बात समझ में? ये कभी कभी कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है, मतलब मेरे मन में मैं जब मैं छोटा था थोड़ा बहुत होता था कि यार अब b की वैल्यू -3y लूँ या फिर 3y लूँ। बात यही है कि 3y ही लेने, क्योंकि हमने फॉर्मूला ऐसा एडजस्ट कर चुके हैं हम, ठीक है, उसी वजह से हमने यहाँ माइनस लगाया है, ठीक है। इसलिए अब जहां जहां b है वहां 3y ही लोगे, माइनस लेने की नीड नहीं है, ठीक है। तो a² मतलब 5x का स्क्वायर, ठीक है, b² मतलब 3y का स्क्वायर, यहाँ माइनस की कोई जरूरत नहीं है, और -2 × 5x × 3y, यहाँ माइनस लगाने की नीड नहीं है,
तो यहाँ माइनस लगाओगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, वो हमें काम नहीं करना, ठीक है। हमने माइनस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया, इसलिए हम बी की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। आ गया, समझ आया। और इससे ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो इतना बस याद रख लेना, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये 25x² और ये अलजेब्रा याद रखना, ये काम आएगा, 9y² और इधर माइनस 5 2 10, 10 3 30, 30xy, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये है तुम्हारे सामने, मैंने लिख के दिया 4x²। बेटा ये कौन खटपट कर रहा है, क्या कर रही है? जब से पढ़ा रहा हूं तुम खटपट ही कर रहे हो, मत करो। मान लो ये है 4x², ठीक है, और माइनस में है 25y², ठीक है। मान लो इसको आपको करना है, सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बात देखो कि a² माइनस b² का फॉर्मूला लग सकता है, a प्लस बी, a माइनस बी। बस ये सोचो क्या हो सकता है। देखो ये किसका स्क्वायर लग रहा है, 2x का, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x, तो ये किसका लग रहा है, 5y का, ठीक है। तो a क्या हो गया बेटा यहाँ 2x और b क्या हो गया 5y। तो क्या आंसर आएगा 2x प्लस 5y और यहाँ 2x माइनस 5y, ठीक है। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन सिखा दिया तुमको, ठीक है, कि एक बार देख लेना आराम आराम से कि कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब अपनी बुक के क्वेश्चन करना। अब एक टॉपिक है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल बता दूंगा, ठीक है। जाओ भाग जाओ, ठीक। नहीं, कंबाइन क्लास क्या बात की, वो सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिए कहा था, तो जब वो पढ़ाएंगे तब देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो बस नोट कर लो, हो गया।